अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू डे वन क्लास फ्री ट्रायल जो हम फ्री क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आपको वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ। आई एम कायनाज कील फ्रॉम इस्लामाबाद। आई एम ग्राफिक डिज़ाइनर। एज अ इंस्ट्रक्टर मैं आपको गाइड करूँगी। तो आज डे वन है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्राफिक क्या है, डिज़ाइनिंग क्या है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे लिए स्किल सीखना कितना ज़रूरी है, स्पेशली लड़कियों के लिए स्किल सीखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दौर में ये सिर्फ शौक या फारिग वक्त में गुजारने का टाइम पास नहीं है, बल्कि एक फ्यूचर फ्यूचर की ताकत है। सबसे पहले स्किल सीखने से क्या होता है कि जो हमारे पास जैसे कोई भी लड़की है, तो उसमें या जब जब कोई भी लड़कियां हैं वो हुनर सीख लेती हैं, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, सिलाई हो, मार्केटिंग हो, तो वो फाइनेंशियली जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, वो खुद मुख्तार बन जाती हैं। उनका किसी पर इन्हिसार नहीं रहता। सेकंड पे वो अपने टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत सी लड़कियां घर में जो है ना वो वैसे ही वक्त ज़ाया करती हैं, लेकिन उनके पास वो ये नहीं सोचती कि अगर अगर वो कोई हुनर सीख ले। लेकिन अगर वो कोई हुनर सीख लेती है तो उनका जो वक्त है वो अच्छे से गुजर जाता है। वो कुछ नया सीखती हैं। फारिग वक्त को जो है ना वो किसी चीज़ में आप सीखने में बदलें, कि आप ऐसे ही अपने टाइम को इस तरह से वेस्ट ना करें। अब थर्ड पे अगर स्किल सीखने में हमारे पास थर्ड पे आता है कि हम घर पे रह के ऑनलाइन हम बिजनेस कर सकते हैं। जैसे फ्रीलांसिंग है, ऑनलाइन टीचिंग है, या आर्ट है, डिज़ाइन है, कुकिंग चैनल बना के तो हम जो है ना इस तरह से एक बिजनेस बना सकते हैं, ताकि हमारे पास जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आ सके। सिर्फ हम इसके लिए मोबाइल यूज़ कर सकते हैं या फिर लैपटॉप। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि हमारे पास जो एतमाद होता है उसमें इजाफा होता है। सीखने से, लर्न करने से क्या होता है, लड़कियों में खुद एतमादी बढ़ती है कि हम कुछ कर सकते हैं और हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम बेहतर अंदाज में अपनी बातचीत कर सकते हैं, या हम कुछ करने के काबिल हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसिकली लड़कियों का जो है वो बढ़ता है। अब हम स्टडी तो साथ साथ कर रहे हैं, लेकिन हम तालीम के साथ साथ हम एक अलग से तालीम के साथ साथ हम कोई स्किल जब सीख कर कोई कमा सकते हैं, तो हम अपनी पॉकेट मनी स्किल से वो निकाल सकते हैं। अपने जो हमारे स्टडी में या तालीम में, हमारे एजुकेशन में जो हमारे पास आते हैं खर्चे वगैरह आते हैं, तो हम उसको अपने उससे फाइनेंशियली जो हमारे पास इनकम होती है उससे हम जो है अपना जो हमारे पास अपनी सोर्स ऑफ इनकम होती है, हम किसी के मुहताज नहीं होते। और प्रैक्टिकल लाइफ की तैयारी कर सकती हैं। देखिए, मुश्किल वक्त कभी भी किसी भी इंसान पे आ सकता है, तो हमें उस मुश्किल वक्त से पहले तैयारी करनी है। ये नहीं कि हमारे पास मुश्किल वक्त जब आए तो हमारे पास कोई हुनर ही ना हो। एजुकेशन तो मस्ट है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ स्किल सीखना भी हमारे लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्किल जो है हमारे पास मुश्किल वक्त में काम आती है ज़िंदगी में। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारी शादी हो जाती है लड़कियों की, तो शौहर की आमदनी कम वगैरह हो, या किसी वजह से वो बेसहारा हो जाए, तो उसके पास स्किल होगी तो वो उसके काम आएगी, उसके बच्चों के काम आएगी, उसके आगे फैमिली के काम आएगी, तो वो अपने फैमिली का जो बोझ है वो खुद उठा सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि शौक को कमाई में कैसे बदला जाए। तो कुछ लड़कियों को जैसे मेकअप करना अच्छा लगता है, पेंटिंग करना, स्केचिंग, डिज़ाइनिंग या बेकिंग का शौक होता है। तो वो क्या करती हैं, वो सीख कर वो शौक को एक प्रोफेशनल स्किल में बदल सकती हैं और इससे कमा भी सकती हैं। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें वो ये सब कुछ ये प्रोवाइड करके यूट्यूब चैनल पे या टिकटॉक पे, तो आपने बहुत सी इस तरह की वीडियोस देखी होंगी। तो वो लड़कियां, एक तो उनका शौक भी होता है और एक उस शौक से वो कुछ अर्न कर रही होती है। सीखना, हमारे पास लर्न करना या स्किल सीखना सिर्फ मेल्स के लिए नहीं है, बल्कि फीमेल्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि वो इज्जत के साथ अपनी पहचान खुद बना सके, ताकि वो एक रोजगार, एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, ये तो था हमारे पास स्किल्स सीखने से क्या होता है, स्किल्स की हमारे पास ये सारी डिटेल थी। अब हम बढ़ते हैं कि हमारे व्हाट इज़ ग्राफिक। क्योंकि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं होगा कि ग्राफिक क्या है, डिज़ाइनिंग क्या है। तो हम उस कोर्स करने का हमारे पास फ़ायदा क्या होगा, उस स्किल्स सीखने का फ़ायदा ही क्या, कि जब हमें पता ही नहीं होगा कि ये स्किल्स क्या है। तो स्किल्स की सीखने के लिए, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या साइंस फॉर एग्जांपल, तो कोई भी सब्जेक्ट है जब हम पढ़ते हैं ना, तो लाइक साइंस है तो इसकी डेफिनेशन को हम सीखते हैं। जैसे मुझे अभी समझना है कि ग्राफिक क्या है, डिज़ाइन क्या है। तो इसी तरह हम आगे इसको मज़ीद भी लेके चलेंगे, इसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, इसके लिए कौन से टूल्स यूज़ होंगे, तो वो आगे वाली नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी हमारे पास आता है व्हाट इज़ ग्राफिक।
ग्राफिक क्या है? ग्राफिक का मतलब है हम किसी भी इमेज को या कोई विजुअल एलिमेंट्स मतलब जो दिखाई दे सकें, उन एलिमेंट का यूज करके हम अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब होता है बात करना। बात करना मतलब एक तो बात करना होता है फेस टू फेस बात करना। फेस टू फेस बात करना नहीं, बल्कि हम अपने ग्राफिक के जरिए किस तरह से कन्वे कर सकते हैं लोगों को, चाहे वो ग्राफिक के जरिए करें, चाहे वो टेक्स्ट के जरिए करें। तो इसके आगे हमारे पास बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन हमारे पास से जो दो टाइप्स मैंने यहाँ पे दिखाई दे दी हैं आपको, उसमें आती है डिजिटल ग्राफिक एंड प्रिंट ग्राफिक। डिजिटल का मतलब है हमारे पास कोई भी मशीन, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, इसके ज़रिए जैसे हम कोई भी स्टेटस लगाते हैं मोबाइल पे, तो स्टेटस लगाने से पहले उसके लिए हम अच्छा सा मैसेज ढूंढते हैं या अच्छी सी वीडियो ढूंढते हैं, ढूंढ के तो हम स्टेटस पे लगाते हैं। तो हम इस तरह हम उसका डिजिटली यूज़ करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास आता है प्रिंट ग्राफिक। प्रिंट ग्राफिक जो है, इमेज से आपको पता लग जाएगा कि हम इसको प्रिंट के जरिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने कोई बैनर बना दिया, वेडिंग कार्ड बना दिए, विजिटिंग कार्ड यूज़ करते हैं, तो हम इसको एक अच्छा सा मैसेज बना के फिर इसको प्रिंट करवा के लोगों तक पहुंचाते हैं। अब इनको मुख्तलिफ फील्ड में यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है व्हाट इज डिज़ाइन। अब व्हाट इज डिज़ाइन? डिज़ाइन का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई भी पिक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर ये मैंने एक पीडीएफ क्रिएट किया है तो उसमें बहुत सारी पिक्स लगा के बहुत सारे मैसेज लिख के तो उसकी खिचड़ी नहीं बना देनी, बल्कि डिज़ाइन का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे हमें कोई भी टास्क मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई असाइनमेंट मिलती है, तो उस असाइनमेंट जब हमें मिलती है तो उससे पहले उसके लिए हम पहले सोचते हैं कि ये असाइनमेंट कैसे होगी। जैसे हमें कोई टेस्ट मिलता है ना स्कूल या कॉलेज में, तो हम उसको याद करके ना तो फिर हम उसको टेस्ट को देते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी टास्क आ रहा है तो हम उसको सबसे पहले सोचेंगे, सोचने के बाद हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे ना। ये मतलब टास्क वगैरह ये हमारे पास सारी प्रॉब्लम ही होती हैं, और जब हम इसको सोच के तो हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो बेसिकली ये डिज़ाइन कहलाता है। ठीक है। तो अब ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पिक है, तो इसमें ये हमारे पास एक पर्सन है, तो ये यहाँ पे परेशान बैठा हुआ है। इसको क्या इशू आ रहा है? फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे बैठने पे प्रॉब्लम है। जैसे वो यहाँ पे एक स्टूल में बैठा है, तो उसने क्या करना है, उसने सोच के तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये तो वो चाह रहा है कि उसको इस तरह से कंफर्टेबल होके एक कुर्सी में बैठ जाए या एक चेयर पे बैठ जाए, तो उसके लिए उसको ज़ाहिर सी बात है एक रिसर्च वर्क करना पड़ेगा या कुछ सोचना पड़ेगा, जिसकी मदद से वो यहाँ पे पहुँच सकता है। अब उसने ये जो हमारे पास पर्सन है, इसने हमारे पास सोच के तो हमारे पास इसने सोल्यूशन निकाला है कि उसने एक चेयर के साथ कि अब वो चेयर में बैठ के तो कंफर्टेबल हो सकता है। अब उसने सोल्यूशन जो निकाला है एक चेयर के साथ कि वो इसमें कंफर्टेबल होके बैठ सकता है। इसने क्या किया कि एक चेयर को डिज़ाइन किया है ताकि इस चेयर पे वो इजीली और कंफर्टेबल होके तो बैठ सके। आप इसके हैंड देख सकते हैं और इसको खुद देख सकते हैं कि किस तरह से कंफर्टेबल होके बैठा हुआ है। ठीक है। मतलब वो यहाँ पे परेशान बैठा हुआ था, लेकिन उसने सोच से अपने और डिज़ाइन करके तो उसने सोल्यूशन क्या निकाला चेयर का। तो इसी तरह अगर हमने कोई लोगो डिज़ाइन करना है या फॉर एग्जांपल कोई पोस्टर डिज़ाइन करना है, तो उसमें अगर हमने डिज़ाइन कर दिया, उसमें बड़ा बड़ा लिख दिया, उसमें बहुत सारी पिक्स ऐड कर दी। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी कंपनी ने लोगो दे दिया है तो हमने उसको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने से पहले हमने ये सोचना है कि इसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उसके कलर कम्बिनेशन जो है वो किस तरह से हैं, उसको किस तरह के डिज़ाइन पसंद हैं। ठीक है। आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। तो फिर हम उसको एक अच्छा सा सोल्यूशन निकाल के देंगे, उसको एक अच्छा सा डिज़ाइन करके। तो यही आइडिया होता है हमारे पास कि हमने जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है तो पहले हमें उससे उसके पीछे हमने पूरी हिस्ट्री देखनी होती है। आगे हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे हम विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करेंगे तो हमने ये देखना है कि उसका सोल्यूशन हमने किस तरह से निकालना है। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमारे पास थर्ड हमारे पास आता है डिज़ाइन चेंज विद टाइम। हमारे पास बट द पर्पस ऑफ यूजिंग डैट डिज़ाइन रिमेन डैट सेम। क्योंकि हमारे पास जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन मतलब कि हम हमारे पास यहाँ पे एक पिक्चर शो हो रही है ओल्ड हाउस की। ये हमारे पास जब पुराने वक्तों में हमारे पास घर हुए थे 90s के, तो वहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से मिट्टी के बने हुए घर थे। और हमें जब
तो ये हमारे पास उस टाइम का ये डिज़ाइन था। लेकिन जब वक्त के साथ साथ टाइम बदलता गया तो हमने इस घर को हमने कन्वर्ट कर दिया ईंटों के बने हुए घर पे। लेकिन जब 20s का स्टार्ट आया, लेकिन अब हमारे पास जो थर्ड पे आजकल हमारे पास लक्सरी हाउस आ रहे हैं कि अब बेसिकली इन तीनों जो हमारे पास शेप्स हैं, इन शेप जो मैं आपको बता रही हूँ, इन शेप में हमारे पास पर्पस सिर्फ यही है, रहना। हमने ओल्ड हाउस में भी इसी तरह रहना था, ईंटों से बने घर पे भी हमारा पर्पस क्या था कि हम इसमें रहेंगे और हमारे पास उसके मुताबिक चीज़ें थी। ओल्ड हाउस में हमारे पास जब हम पुराने वक्तों में थे तो उसके हिसाब से चीज़ें थी, और अब हमने लग्जरी हाउस लिया है, घर लिया है, तो हमारे पास उसके मुताबिक हमारे पास सारी चीज़ें और सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। इसी तरह जब हमारे पास फर्स्ट पे मोबाइल आया था तो वो हमारे पास 3310 मतलब 3310 आया था। तो वो बहुत सादा सा मोबाइल था, उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ तो होता, बात तो होती थी, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मोबाइल से भी पहले हम खत के ज़रिए एक दूसरे को पैगाम रसानी कर सकते थे। लेकिन जब हमारे पास 3310 आया, अब हमारे पास जब 3310 आया तो हमने क्या किया कि हमने उसमें सिर्फ कॉल करना सीखा। लेकिन जब टाइम बदलता गया तो हमारे पास सिंपल सिंपल एंड्रॉयड फ़ोन, हमारे पास टाइम जब हमारे पास चेंज हुआ तो हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन आ गए, टच मोबाइल आ गए। अब अब टच मोबाइल में भी हमारे पास कंपनीज थी, वो आगे इंगेज होती गई। तो इसमें हमारा पर्पस उस मोबाइल में भी और मोबाइल में भी हमारा पर्पस क्या था कि हम लोगों को एक फ़ायदा फराहम कर सके उनके पे। अब हमारे पास कम्युनिकेट का मतलब मोबाइल हमारे पास का मतलब हमारे पास यही था कि लोगों से हमारी बात की जा सके। लेकिन हमने वक्त के साथ साथ हमने उसको डिज़ाइन को सिर्फ उसके चेंज किया है। अब हमारे पास 15 प्रो मैक्स आ गया, तो हमारे पास डिज़ाइन चेंज होता गया, लेकिन हमारा जो हमारे पास पर्पस था ना कम्युनिकेट करना, तो हमारे पास पर्पस जो है वो सेम ही रहा है। इसी तरह ओल्ड हाउस में भी हमारे पास पर्पस का रहना था। फिर हमारे पास न्यू हाउस जब बना तो उसमें हमारा पर्पस था जब हमारा 90 ख़त्म हुआ तो 2000 शुरू हुआ, तो उसमें हमारा पर्पस रहना ही था, लेकिन हमने ईंटों के घर बना लिया। फिर हमारे पास आजकल जो है लग्जरी हाउस है, तो उसमें भी पर्पस हमारा रहना ही है, लेकिन हमने वहाँ पे मज़ीद फैसिलिटीज़ को रख के तो हमने इसको लग्जरी कर दिया। तो बेसिकली ये हमारे पास मतलब इसका यह है कि अगर हम डिज़ाइन को वक्त के साथ साथ चेंज करते रहें, लेकिन हमारे पास जो हमारे पास डिज़ाइन है उसका पर्पस जो है वो हमारे पास सेम ही रहेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रही है फंक्शनल डिज़ाइन, ये हमारे पास एक टाइप है डिज़ाइन की। इंशाल्लाह हम आगे प्रैक्टिकली वर्क करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हम डिज़ाइन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आता है फंक्शनल डिज़ाइन, मतलब किसी भी चीज़ को फंक्शन करना, नॉट ब्यूटी बट फंक्शनली, कि वो हमारे पास खूबसूरत नहीं दिखाई देता लेकिन वो हमारे पास फंक्शनल होता है। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल दी गई है कि साइन बोर्ड्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट राइट का है, स्टॉप का है, या आपने मुख्तलिफ रोड की साइड में साइन बोर्ड देखे होंगे। तो उसमें ये क्या होता है कि ये बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ डिज़ाइन नहीं किए होते, लेकिन फंक्शनल होती है। लेकिन हमें इनके मतलब जो हमें कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं या हमें बताना चाह रहे होते हैं उसकी हमें समझ आ जाती है कि मतलब इन इन चीज़ों का, जैसे चूज राइट वे है तो ये सिंपली डिज़ाइन हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसको नहीं कहा जा सकता। बट हमें इसके बात करने का पर्पज़ जो है वो हमें समझ आ गया है कि ये क्या बोर्ड हमें क्या कहना चाह रहा है। अब जैसे चूज राइट वे है तो वो हमें कह रहा है कि आप मतलब यहाँ पे कोई भी खतरा है या कुछ भी है तो आप यहाँ से अच्छा सही रास्ता चुने। लेकिन ये हमें फंक्शन तो कर रहा है, लेकिन ये हमारे पास उस तरह से खूबसूरती के साथ हमारे पास डिज़ाइन नहीं किया हुआ, लेकिन हमारे ये हमें कम्युनिकेट कर रहा है, हमें अपनी बात का मतलब समझा रहा है कि मतलब इसका ये क्या कहना चाह रहा है। आई होप सो आपको फंक्शनल डिज़ाइन की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, जिसको हम आगे नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास हो रही है इसमें सीखेंगे, डिस्कस करेंगे इन एलिमेंट्स के बारे में। अब एलिमेंट्स क्या है, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई कुकिंग करें, कोई भी चीज़ बना रहे हैं कुकिंग से रिलेटेड, तो हम क्या करेंगे, कुकिंग के लिए हमारे पास जितनी भी चीज़ें चाहिए होंगी, अगर फॉर एग्जांपल कोई सालन वगैरह बना रहे हैं उसके लिए ऑयल, प्याज चाहिए होगा, टमाटर, जितने भी हमारे पास पूरी रेसिपी होगी तो हम सालन को क्रिएट कर सकेंगे ना। इसी तरह हमें डिज़ाइन के लिए हमारे पास एलिमेंट्स चाहिए होंगे। एलिमेंट्स को जब हम सीखेंगे समझेंगे आगे नेक्स्ट क्लासेस में तो ही हम कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके बगैर तो नहीं कर सकते। हमें इनके लिए अगर हमने कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल विजिटिंग कार्ड ही है, तो उसके लिए हमें इन लाइन को समझना, शेप्स को समझना, इसके टेक्सचर को समझना, टाइपोग्राफी मस्ट है किसी भी डिज़ाइन में। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक शेप डिज़ाइन की गई है, तो इसमें अगर हमारे ये जो टाइप किया हुआ है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन,
ये बहुत ज़्यादा इसका जो फॉन्ट है, ये जो हमारे पास टेक्स्ट है, ये अजीब सा होगा, तो जाहिर सी बात है ये समझ तो नहीं आएगा कि ये लिखा हुआ क्या है, लेकिन ये एक यूनिक सा टेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, तो ये इजीली समझ आ रहा है कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसके बाद कलर थ्योरी है कि कलर को किस तरह से ऐड करना है, कलर कम्बिनेशन किस तरह से करना है डिज़ाइन में, तो ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में। अब हमारे पास आता है वेक्टर वर्सेस रास्टर। वेक्टर क्या है और रास्टर क्या है। अब वेक्टर और रास्टर के लिए भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं कि हमारे पास, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वेक्टर हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है और रास्टर हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है। हम जो आगे सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे या उन सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का तरीका या पर्पस जो है वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें वेक्टर कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़, वेक्टर कौन से सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है और रास्टर। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ रही होगी डिज़ाइन की और ग्राफिक की समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तभी बता दीजिएगा, तो मैं दोबारा से एक क्लास रखे तो आपको समझा दूंगी। अगर आपको समझ आ रही है तो काइंडली प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। अब वेक्टर हमारे पास कौन सी चीज़ें होती हैं कि वेक्टर हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये एक परिंदे की शेप है या एक शेप है, ये हमारे पास एक एचडी क्वालिटी प्रोवाइड कर रही है। उसके बनस्बत जो हमारे पास रास्टर है, रास्टर में हमारे पास जिसका पिक्सल है वो बिल्कुल ब्लर 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 आ रहा है। कि जब हम वेक्टर इमेज को, हम अगर इसको हम यहाँ से, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इमेज है, इसको जूम करके तो इसको बड़ा करेंगे, जितना हम जूम करते जाएंगे तो इसका पिक्सल जो है हमारे पास हाई क्वालिटी ही रहेगी इसकी पिक्सल की। लेकिन जब हम रास्टर को ज़्यादा जूम करते जाएंगे तो हमारे पास इसका पिक्सल मजीद फटा फटा और ब्लर ब्लर दिखाई देगा। वेक्टर इमेज जो हमारे पास होती है, जो लाइंस और पॉइंट्स और शेप्स से बनती है, ना कि पिक्सल से। इसमें तस्वीर का साइज जो है छोटा बड़ा करने या उससे इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेक्टर जो होती है, वेक्टर पिक्सल पर मबनी नहीं होती। जितना बड़ा करना चाहो या छोटा करना चाहो, ये धुंधला नहीं होता, या आसानी से इसको एडिट किया जा सकता है। अब वेक्टर के लिए हमारे पास फॉर्मेट होता है AI, एडोब इलस्ट्रेटर कहा जाता है, EPS होते हैं, सेविजी होते हैं हमारे पास वेबसाइट के लिए, और कभी कभार PDF भी यूज़ किया जा सकता है। अब वेक्टर हमारे पास यूज़ होते हैं किसी कंपनी के लोगों के लिए, या तो उनको किसी बोर्ड वगैरह में लगाना हो या विजिटिंग कार्ड पर, तो उसके लिए हमारे पास वेक्टर यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं रास्टर क्या है। रास्टर के लिए, रास्टर ऐसी इमेज जो होती है, ऐसी तस्वीर होती है जो छोटे छोटे पिक्सल पे मबनी होती है। जब ये पिक्सल, बहुत सारे पिक्सल बन के तो एक पिक बनती है, तो इसको जब हम बड़ा करेंगे तो ये धुंधली हो जाती है। रास्टर पिक्सल पे जाहिर सी बात है मबनी होता है, तो उसको, ये जो रास्टर इमेज है वो हमारे पास फ़ोटो एडिटिंग के लिए बेस्ट होती है, फोटोग्राफी और वेबसाइट पर भी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अब वेक्टर और रास्टर की तो आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। अब अब वेक्टर हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल फार्मूला से बनाया जाता है, और ये पिक्सल है मैथमेटिकल फार्मूला से बनाया जाता है, जिसको जितना मर्जी स्केलेबल टू एनी साइज, इसको जितना मर्जी बड़ा करो ये ख़राब नहीं होती। इसके लिए वेक्टर के लिए हमारे पास कॉमन प्रोग्राम यूज होता है, वो हमारे पास अडोबे इलस्ट्रेटर होता है। ठीक है, अब हमारे पास वेबसाइट यूजेज जो इसके पास हमारे पास आ रही हैं। वेबसाइट यूजेज से पहले हम जान लेते हैं कि वेक्टर ग्राफिक्स बनाने के लिए इलस्ट्रेटर जैसे होता है, इलस्ट्रेटर में लोगो वगैरह, सोशल मीडिया पोस्ट, विजिटिंग कार्ड, वेडिंग कार्ड हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जबकि हम फोटोशॉप जैसे हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ भी रास्टर में इसको पढ़ते हैं कि फोटोशॉप में क्या यूज़ किया जाता है। अब वेब यूजेज हमारे पास अब वेब सोर्स फाइल फॉर लोगोस, हमारे पास लोगों की सोर्स फाइल और चार्ट और आइकन जो सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे पास प्रिंट यूज जो है, जब उसकी सोर्स फाइल हम डायरेक्ट प्रिंटर को सेंड करते हैं, तो वो प्रिंट जो सोर्स फाइल जब हम प्रिंटर को भेजी जाती है तो वो वहाँ से प्रिंटर खुद इसको प्रिंट करता है। अब हमारे पास कॉमन फाइल टाइप जो है, इसमें वेक्टर में हमारे पास EPS फाइल आ रही है, PDF है, AI है, CVG है, JPG भी कह सकते हैं, GIF है या PSD। जब हम फाइल को खोलते हैं या एडिट करते हैं AI या EPS या देगर वेक्टर को अडोब इलस्ट्रेटर में करने के लिए, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं वेक्टर इमेज को यूज़ करने के लिए जो होता है ना। तो फाइल आमतौर पर JPG, PNG, PSD में होती हैं, लेकिन मोबाइल पर भी खुल जाती हैं, तो ये फोटोशॉप के जरिए होती हैं। तो अब हम, आई होप सो आपको वेक्टर की समझ आ गई। अब हमारे पास रास्टर है। रास्टर जो है, रास्टर हमारे पास हाई रेजोल्यूशन और हाई पिक्सल में होता है। इसकी हाई रेजोल्यूशन कम से कम हमारे पास इसकी फाइल जो है वो 300 DPI पर प्रिंट होना ज़रूरी है। वेक्टर फाइल जो हमारे पास प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा कारआमद होती है, क्योंकि इसके साइज से कोई मसला नहीं होता। कॉमन इसकी प्रोग्राम यूज इसके लिए होता है अडोब फोटोशॉप जो है।
रास्टर जो हमारे पास ग्राफिक या इमेज होती है वो हमारे पास एडोब फोटोशॉप के लिए इस्तेमाल, उसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर यूज होता है एडोबी फोटोशॉप। अब रास्टर इमेज हमारे पास जो होती है वो पिक्सल पे क्रिएट होती है, और इसका कॉमन प्रोग्राम जो यूज़ होता है एडोब फोटोशॉप फोटो एडिटिंग के लिए, या जो हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल फोटो है तो इसका इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे कि फोटोशॉप में किस तरह से फोटो एडिट किया जाता है, किसी वीडियो को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, एडिट किया जाता है। तो उसके लिए यूज़ होता है हमारे पास एडोब फोटोशॉप वेबसाइट यूज़ के लिए। आउटपुट फाइल जो हमारे पास वेब ग्राफिक्स के लिए होना चाहिए। प्रिंट यूज़ हमारे पास अगर हम हाई रेस फाइल लेना चाहें तो प्रिंट के लिए हमारे पास कम से कम इस फाइल का 300 DPI होना इसका ज़रूरी है होता है। और कॉमन फाइल टाइप इसमें JPG आ जाती है, GIF है, PNG, ये आसानी से मोबाइल पे अगर हम लैपटॉप पे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक जो इमेज है या हमारे पास ये PDF है, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कोई भी इमेज है तो हम इसको इजीली मोबाइल पे भी खोल सकते हैं और लैपटॉप वगैरह में भी खोल सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास EPS और AI से भी हमारे पास होती हैं, इनको हम इजीली मोबाइल पे नहीं खोल सकते और ना ही लैपटॉप में खोल सकते हैं जब तक हमारे पास इसका एक महसूस सॉफ्टवेयर ना हो, जैसे इलस्ट्रेटर है। या अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम सोर्स फाइल को नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि प्रिंटर के पास ये सॉफ्टवेयर होते हैं तो वो ओपन करके तो इसको फिर प्रिंट करता है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी इन तमाम ग्राफिक की डिज़ाइन की डिज़ाइन क्या है, वेक्टर रास्टर क्या है। आज की क्लास यहीं तक सी। अब कल वाली जो क्लास है उसमें हम मज़ीद जानेंगे कि एडोब इलस्ट्रेटर को यूज़ कैसे किया जाता है, इसको डाउनलोड करने का तरीका क्या है। तो आई होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।